भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा दलित पिछड़ों का किस तरह से अपमान किया जा रहा है। और दलित पिछड़ा वर्ग के लोगों ने भी मन बना लिया है कि 2004 से 14 का समय दोबारा नहीं लाना चाहते। क्यों नहीं लाना चाहते? हरियाणा प्रदेश के दलित समाज के लोग नहीं चाहते कि दोबारा मिर्जपुर जैसे कांड हो। गोहाना के अंदर 2005 में 50 दलित समाज के घर जलाए गए। बघाना के अंदर भी आज भी वो लोग धरने पर बैठे हैं। नमस्कार, प्रणाम। हमारे यहाँ त्रावड़ी के साथी अंबेडकर सभा के प्रेसिडेंट बंसी जी और ओमवीर गुमानिया जी, इन सभी साथियों ने मुझे आमंत्रित किया कि दलित समाज के ऊपर जिस तरह से टिप्पणियां हो रही है अभी चुनाव के दौरान, और हमारे नवीन कुमार साथी जी, राकेश जी, मयंक जी, सूरज जी, सभी साथियों ने मुझे आमंत्रित किया है और दलित महापंचायत संघ की पूरी टीम आज त्रावड़ी में पहुंची है। मुद्दा ये है कि आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी जो दलित समाज से आती है और 6 बार की वो सांसद है, जिस तरह से जाति तौर पर उनको काउंट किया गया और उनके खिलाफ टिकट वितरण में जिस तरह से भूपेंद्र हुड्डा ने जाति तौर पर उनको अपमानित करने के लिए नहीं चलने दी। टिकट वितरण में नहीं चलने के बाद उसके बाद नारनौंद के अंदर कुमारी शैलजा पर जातिगत टिप्पणियां कराई गई, अपमानजनक टिप्पणियां कराई गई, जिसको लेकर पूरे हरियाणा के दलित समाज में रोष है। हम हरियाणा प्रदेश के सभी हलकों के अंदर इसी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समाज को संदेश देने का काम कर रहे हैं कि जिस भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो 2004 से 2014 का जो कार्यकाल रहा वो दोबारा लोग नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? आज इनकी सरकार बनने से पहले जिस तरह की हवा चली टिकट वितरण से पहले कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, लेकिन दलितों के साथ जिस तरह का अपमान कांग्रेस में है मुझे किसी दूसरी पार्टी में नजर नहीं आ रहा। उसके बाद बहन कुमारी शैलजा जी 13-14 दिन तक घर रही। पार्टी ने सुध नहीं ली कि हरियाणा प्रदेश के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा दलित पिछड़ों का किस तरह से अपमान किया जा रहा है। और दलित पिछड़ा वर्ग के लोगों ने भी मन बना लिया है कि 2004 से 14 का समय दोबारा नहीं लाना चाहते। क्यों नहीं लाना चाहते? हरियाणा प्रदेश के दलित समाज के लोग नहीं चाहते कि दोबारा मिर्जपुर जैसे कांड हो। गोहाना के अंदर 2005 में 50 दलित समाज के घर जलाए गए। बघाना के अंदर भी आज भी वो लोग धरने पर बैठे हैं। दौलतपुर के अंदर एक हमारे साथी का हाथ काट दिया गया। हुड्डा राज के अंदर जिस तरह से दलित पिछड़ों पर अत्याचार हुए हैं वो किसी भी सूरत में जो है ना सही नहीं है और समाज के लोग नहीं चाहते कि इस तरह के अत्याचार दोबारा हो। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने परिवार से अलग नहीं सोचते। उन्होंने किसी युवा की तरफ उनका ध्यान नहीं है। युवाओं की सोचने वाले नहीं हो, सिर्फ अपने बेटे की सोचने वाले। उनको दीपेंद्र के अलावा हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई नहीं देखता। वो दीपेंद्र को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। अगर हुड्डा परिवार मुख्यमंत्री बन गया हरियाणा प्रदेश के अंदर 10 साल जो जैसे पहले हालात थे, गोलियां चलती थी, डकैती होती थी, सरेआम लूटपाट होती थी और दलित पिछड़ा वर्ग के ऊपर अत्याचार होते थे। तो इसी संदर्भ में आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और यहाँ के जो हमारे समाज के लोग हैं उनसे हम अपील करने के लिए आए हैं कि इस तरह के जातिवादी तानाशाही व्यक्ति को सत्ता में नहीं लाना। हमारे समाज की राष्ट्रीय सतर की नेता के साथ जो जितनी जुल्म जाति कर सकते हैं पार्टी के अंदर उनकी अनदेखी की गई, भूपेंद्र हुड्डा के कहने पर की गई। और बहन जी का समाज 20% है हरियाणा प्रदेश के अंदर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मैं चैलेंज करके जा रहा हूं आपकी इस धरती से कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, किसी भी सूरत में नहीं बनने देंगे। अपने आप को सबसे बड़ा किसान हितैषी मानता है। हुड्डा राज था जब हरियाणा के अंदर किसानों को 5-5, 10-10 रुपए के चेक बांटे गए। कितनी शर्मनाक किसानों के साथ उन्होंने। क्या कुछ मैसेज आप देना चाहते हैं हरियाणा प्रदेश वासियों को, क्योंकि शैलजा जी का जो गुट है वह भी कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, हम प्रत्येक विधानसभा के अंदर हुड्डा के कैंडिडेटों को हराने का काम करेंगे और हमारे समाज के निर्णायक वोट होते हैं। हर विधानसभा के अंदर 40 से 45 हजार वोट है और वो जिस दिशा में जाएंगे उस पार्टी का कैंडिडेट विधायक बनेगा। चाहे लोकसभा के अंदर सांसद बनने की बात हो तो हमारे समाज के वोट निर्णायक हैं और समाज के लोगों ने ये निर्णय लेना है कि इन तरह के जो दबंग जाति के लोग हैं, मैं किसी वर्ग के विशेष के खिलाफ नहीं हूं, हमारी राजनीतिक लड़ाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा से है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कैंडिडेटों को हराना हमारा मकसद है। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुमारी शैलजा का अपमान नहीं किया।
हरियाणा प्रदेश के तमाम दलित समाज के लोगों का अपमान किया। जब बात होती है कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं से, यहाँ तक कि मैडम शैलजा जी से, हुड्डा साहब से, तो कहते हैं कि कांग्रेस का परिवार एकजुट है, लेकिन आज क्या नजर आ रहा है आपको? एकजुटता नहीं है, लेकिन हाईकमान कहते हैं एकजुट है। पत्रकार महोदय जी, पिछले 3 दिन से बहन कुमारी शैलजा जी प्रचार में नहीं है। आज उनकी सोनिया गांधी से मुलाकात हुई है। टिकट वितरण में उनकी चलने नहीं दी हुड्डा ने। कैंची के बलबूते पर हाईकमान को अपने कब्जे में लिया हुआ है। ये जो कह रहे हैं कि एकजुट है, अगर एकजुट होता तो 35 से 40 टिकट शैलजा के कैंडिडेटों को, उनके समर्थकों को मिलती। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस बात की ठीस है कि पिछले 1 साल से शैलजा ने जिस तरह हरियाणा प्रदेश के अंदर प्रत्येक वर्ग की आवाज को उठाने का काम किया है, और उन्होंने खुले मंचों से कहा है, उनके समर्थकों को ने भी कहा है कि हम बहन जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। जैसे ही दलित समाज की नेत्री ने मुख्यमंत्री पद की दावेदारी की तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दर्द हो गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दलित पिछड़ा वर्ग के नेता पसंद नहीं है, लेकिन वो वोट लेना चाहते हैं दलित पिछड़ा वर्ग के। हरियाणा के अम्बाला धरती पर पहुंची थी शैलजा, और हुड्डा के साथ भी थे, राहुल गांधी पहुंचे थे। उसको लेकर क्या लगता है कि क्या सचमुच वो जो तस्वीरें थी गुटबाजी बयां करती है? देखिए, बहन जी तो आज भी नाराज है। अगर कुमारी शैलजा नाराज नहीं होती, उनके खिलाफ नारनौंद है, हिसार जिले के अंदर है एक हल्का, नारनौंद के अंदर वो एक उनके कार्यकर्ता थे, उनके समर्थक थे कि उनको टिकट दिलाना चाहती थी चौधरी अजय जी को। उनके सर पे हाथ रख के गई थी एक रैली में टिकट वितरण से पहले। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इतनी ठीस हुई कि मैं किसी भी सूरत पर जो है ना इसके समर्थक को टिकट नहीं मिलने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और वो कटवा दी टिकट। उसके बाद उसी हल्के के अंदर जातिगत टिप्पणियां, मतलब हमारी बहन बेटियों को गाड़ी वहां दिलवाई गई, जाति तौर पर गाड़ी दिलवाई गई। इतनी गंदी गंदी गाड़ियां आप सुन नहीं सकते, इस तरह की गाड़ियां वहां दिलवाई गई। बयान आ रहा है कि याद नहीं हुड्डा से आखिरी बार बात कब हुई थी, ऐसा कुछ आपको सुनने में? मैं यही तो कह रहा हूं कि दलित पिछड़ा वर्ग समाज के नेता उनको पसंद नहीं है, लेकिन वोट लेना चाहते हैं। अब की बार हम बता देना चाहते हैं, हुड्डा साहब को वोट मिलने के नहीं है हरियाणा के अंदर। मतलब ये आरोप है कि हुड्डा परिवार का कब्जा हो रहा है सत्ता पर? बिल्कुल जी, हुड्डा परिवार का सत्ता पर नहीं, कांग्रेस पार्टी हाईकमान को कब्जे में लिया हुआ है। हरियाणा प्रदेश की जनता तो 12 तारीख के बाद, शैलजा का अपमान के बाद, समाज का अपमान के बाद जाग चुकी है कि किसी भी सूरत में हुड्डा को जो है ना सत्ता नहीं सौंपनी है। उनकी तरफ से फिलहाल खुल करके कोई बयान नहीं आ रहा। देखिए, वो तो अपना क्लियर स्टैंड बहन जी ही करेगी। आज उनकी मुलाकात हुई है, लेकिन 3 दिन से प्रचार में नहीं है बहन जी, हमें इतना पता है। तो आज आप नीलोखड़ी में पहुंचे, में भी वहां पर भी हुड्डा के साथ दिखाई दी है शैलजा। तो देखिए, असंध के जो है शमशेर गोगी जी, वो उनके समर्थक हैं। बहन जी ने टिकट दिलवाई है अपने लोगों के लिए, तो प्रचार सभी करते हैं ना। मुझे एक भी कैंडिडेट बता दीजिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सोनीपत रोहतक में जाके बहन जी ने प्रचार किया हो तो। अगर बहन जी नाराज नहीं होती तो मैं कह तो रहा हूं कि नारनौंद से प्रचार की शुरुआत करती, जहां पर टिप्पणियां हुई थी वहां से प्रचार की शुरुआत करती। आज आप नीलोखड़ी पहुंचे, क्या मैसेज देना चाहते हैं? नीलोखड़ी हल्के में आज आप पहुंचे हैं, काफी समाज के लोग भी मौजूद है, आपके मंच के लोग भी मौजूद है, क्या मैसेज आप? अपील यही है नीलोखेड़ी के मेरे सभी मतदाताओं से, और खासकर हमारे दलित पिछड़ा वर्ग के लोगों से, कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे लोग मुख्यमंत्री बनेंगे तो दोबारा आपके घरों को जलाया जाएगा। आपकी बहन बेटियों के साथ किस कदर अत्याचार होंगे 2004 से 14 तक हुए। इसलिए मेरी अपील है कि इन जातिवादी, तानाशाही, गुंडागर्दी करने वाले लोगों को जो है ना किसी भी सूरत में वोट नहीं देना, और वोट की चोट से जवाब देने का काम करना है। मेरे युवाओं को मैसेज है कि आपने नौकरी मांगने के लिए रिश्तेदारी ढूंढनी पड़ेगी। रोहतक के अंदर रिश्तेदारी ढूंढनी पड़ेगी, खर्ची पर्ची चलेगी। हुड्डा सरकार में पता है सभी पत्रकार साथियों को किस तरह से रेट खुले हुए थे। विधानसभा नीलोखेड़ी के क्षेत्र में पहुंचे हैं तरावड़ी में, और यहाँ से धर्मपाल गोंदर है मैदान में कांग्रेस पार्टी से, क्या अपील करेंगे? देखिए, मुझे नहीं पता कि कौन किस पार्टी का कैंडिडेट है। यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कैंडिडेट है, हमें इसलिए इतना पता है। हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कैंडिडेट को हराने के लिए आए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कैंडिडेटों को हराएंगे हर विधानसभा से। दलित समाज निर्णायक भूमिका में है हरियाणा के अंदर, तो लोग इस तरह के लोगों को सत्ता बिल्कुल भी नहीं देना चाहते। दूसरी बात मैं बता दूं आपको, आप दिल्ली की तरफ जाइए, हिसार से जाइए, सरसा से जाइए, जब रोहतक में एंट्री होती है ना, हमारी बहन बेटियों की सीट खोस ली जाती है, बसों के अंदर भी और ट्रेनों के अंदर भी। इस तरह के लोगों को सत्ता देंगे? कौन देगा इस तरह के लोगों को सत्ता? बिल्कुल भी नहीं देने जा रहे जी। आज समाज के लोग काफी इकट्ठा हुए हैं, आप मैसेज भी कन्वे कर रहे हैं, कितनी एकजुटता के रूप में देखते हैं समाज को? एकजुटता तो मैं आपको बताऊं, 2019 के चुनाव में दलित समाज ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सोनीपत हराया, दीपेंद्र हुड्डा को रोहतक हराया, 10 की 10 सीटें हराने का काम किया कि नहीं किया? अगर
भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ ये समाज के लोग खड़े होते, वोट तो इनके है ना। अगर ये खड़े होते तो ये हारते क्या, अपना गढ़ नहीं बचा पाए, और दलित समाज के लोग अब की बार भी उनको गढ़ नहीं बचाने देंगे। ये तो बहन कुमारी शैलजा जी ने हरियाणा प्रदेश के अंदर इतना प्रचार किया लोकसभा में, और इन्होंने मुख्यमंत्री बेतौर काउंट किया समाज ने कि वो मुख्यमंत्री बनेगी हमारी बहन जी, इसलिए कांग्रेस को वोट दिए। राहुल गांधी जी संविधान की पुस्तक लेकर पूरे देश के अंदर घूम रहे हैं, दलितों की, वंचितों की बात करते हैं, लेकिन मैं राहुल गांधी जी से अपील करना चाहता हूं, उनको कहना चाहता हूं, अगर आप दलितों के, पिछड़ों के, वंचितों के इतने हितैषी हैं तो आप क्लियर कर दो ना, हरियाणा का सीएम मुख्यमंत्री जो है ना शैलजा को बनाएंगे। करके देखो, हिम्मत है तो। हुड्डा करने नहीं देगा। हुड्डा के कब्जे में पूरा कांग्रेस और गांधी परिवार है, और समाज के लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि किसी भी सूरत में हम दोबारा से दलित समाज के लोग बगाना जैसा, अमृतपुर जैसा, गोहाना जैसा कांड नहीं देखना चाहते। समाज की तरफ से सर हुड्डा का विरोध कर रहे हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? किस पार्टी की तरफ जाएगा, क्या कहना किस चाहिए? पार्टी को? देखिए, दलित समाज जिस पार्टी की तरफ होता है वो प्रत्याशी भारी बहुमत से जीतता है। यहाँ के मेरे समाज के लोग पीछे खड़े हैं, इनने देखना है, और इनका भी एक मत है कि भूपेंद्र हुड्डा के कैंडिडेटों को किसी भी सूरत में वोट नहीं करेंगे। इन्होंने तो युवाओं ने मन बना लिया, और आज के पेपर में मैं दिखा रहा हूं, आज आपको देखो, आज के पेपर के अंदर इतनी बड़ी ऐड लगी हुई है कि मत भूलना कि किसानों को 50-50 पैसे, 1-1 रुपए, 3-3 रुपए जो है ना मुआवजे के तौर पर हुड्डा ने दिए। उसकी सरकार के किसानों में किस तरह से किसानों का अपमान किया गया। मिर्जपुर के अंदर दलित बस्तियां जलाई गई, वहां पर हमारी बहन को जिंदा जलाया गया। जिंदा 2 लोग जले थे 2010 के अंदर मिर्जपुर कांड। उसके बाद गोहाना के अंदर 50 घर जलाए गए। ये सारी की सारी बातें समाज के लोगों को पता है, और समाज एकजुट है आज। क्या नाम है? देखिए, जहां उनको पिछले 10 साल में जो सुरक्षित चीजें लगी हो कि हमने वहां सुरक्षा महसूस की है, युवाओं को नौकरी मिली है, और मैं तो भाजपा का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कम से कम पिछड़ा वर्ग का सीएम तो बना दिया। दलित पिछड़ों की राहुल गांधी बात करते हैं, कम से कम दलित पिछड़ा वर्ग का सीएम का नाम तो अनाउंस कर दे। हरियाणा के अंदर रैली करके जा रहे हैं, कम से कम इन्होंने पिछड़ा वर्ग का सीएम तो बनाया है। तो मैं तो कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी संविधान विरोधी है, दलित विरोधी है, पिछड़ा वर्ग विरोधी है, और बहन जी के साथ जो अपमान हुआ, हाईकमान की आज तक टिप्पणी नहीं आई है एक बार भी। तो मैडम शैलजा जी को लेकर पीछे बयान आ रहा था कि भाजपा में शामिल होने जा रही है, तो उनका पलटवार में बयान आया था कि भाजपा अपना घर संभाले, हम कांग्रेस ही एक हैं। देखिए, वो पार्टी स्तर पर वो राष्ट्रीय महासचिव है पार्टी की, और 6 बार की सांसद है। माननीय मनोहर लाल जी ने उनको कहा था, उनका जवाब उन्होंने दे दिया, मैं क्या दूं। वो पार्टी छोड़ने वाली तो है नहीं, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नहीं चलने देंगे। हरे तो बहन कुमारी शैलजा जी के सिपाही हैं, प्रदेश अध्यक्ष हूं वर्तमान में दलित महापंचायत संघ का, कुलदीप बुक्ल मेरा नाम है, और पूरे हरियाणा के अंदर हमारी एक्टिव टीम है। हर हल्के के अंदर हम गए हैं, बाकी जो बचे हुए कल शाम तक क्लियर कर देंगे, और हरियाणा के अंदर भूपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। ये बात आपके बीच में मैं आज कह कर रहेगा सर? बिल्कुल रहेगा। समाज के लोग नहीं चाहते कि दोबारा उनके घर जले, उनकी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो। आपको बताऊं, बहुत सारे ऐसे नियर डीएल हल्के हैं जहां रोहतक से गाड़ी आ रही है, दिल्ली नंबर की गाड़ी आ रही है, और वो छेड़छाड़